यह कहानी है मसूरी हिल स्टेशन के एक जगह गन हिल की। वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल था। उस स्कूल में ब्रजेश और राकेश नाम के दो दोस्त थे। ब्रजेश पढ़ाई में अव्वल आता था और बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसका दोस्त राकेश खेल कूद में अव्वल था, लेकिन दोनों के रुचि में असमानता के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। ब्रजेश और राकेश वहीं के निवासी थे और उन दोनों की बचपन से ही दोस्ती। वो दोनों 12वीं की कक्षा में पहुंच गए थे और उस साल 12वीं की कक्षा में कुछ नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा था। राकेश की किराएदार मोना, जो उस स्कूल में नई स्टूडेंट थी, वो भी राकेश और ब्रजेश की अच्छी दोस्त बन गई थी। मोना बहुत ही हंसमुख लड़की थी और बहुत चुटकुले सुनाया करती थी। इस स्वभाव से लोग उसे काफी पसंद करते थे। उसी स्कूल के 12वीं क्लास के दो नए स्टूडेंट्स अंगद और कौशिक, जो दोनों जुड़वा भाई थे, बहुत ही उदंड स्वभाव के थे। वो दोनों अमीर बाप के बेटे थे और उसके पिता उस स्कूल के ट्रस्टी भी थे। अंगद और कौशिक दोनों ही सभी का रैगिंग लिया करते थे। वो दोनों स्कूल में काफी हुड़दंग मचाया करते थे। सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, वो दोनों स्कूल स्टाफ्स और टीचर्स को भी काफी परेशान किया करते थे। 3 महीने की पढ़ाई के बाद स्कूल में हर साल की तरह समर कैंप हुआ करता था। उस समर कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज और प्रतिस्पर्धाएं होती थी। फिर वो दिन आया जब सभी लोग स्कूल बस से समर कैंप के लिए निकल गए। समर कैंप वहां से 18 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल की पहाड़ियों के बीच था। समर कैंप में सबसे पहले सारे स्टूडेंट को 10-10 के ग्रुप में बांटा जाता था। फिर वो ग्रुप एक दूसरे से किसी प्रतिस्पर्धाएं में भाग लेते थे। अंगद और कौशिक दोनों एक ही ग्रुप में थे और उसी ग्रुप में ब्रजेश और मोना भी थे। अंगद और कौशिक अपने ग्रुप को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश तो एथलेटिक में कमजोर था और सेहत से दुबला पतला था, जिसकी वजह से अंगद और कौशिक उसको हमेशा ही बुली किया करते। बेचारी मोना कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं पर राकेश दूसरे ग्रुप में था और राकेश जिस ग्रुप में होता था वो हमेशा ही फर्स्ट आता था। अंगद कौशिक के रौडी स्वभाव से ग्रुप के सारे लड़के उसी की तारीफ किया करते थे और उसके खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं करते। ब्रजेश राकेश को बुली के बारे में कुछ भी नहीं बताता था। वो राकेश को परेशान होते नहीं देखना चाहता। लेकिन मोना एक बार चुपके से राकेश को सारी बातें बता दी। उसके बाद राकेश और अंगद में झगड़ा हुआ और राकेश ने अंगद की बहुत पिटाई। इस घटना के बाद अंगद, कौशिक और उसके ग्रुप के बाकी लड़के ने ब्रजेश से बदला लेने के इरादे से एक प्लान बनाया कि प्रैक्टिस के बहाने वो उस ग्रुप के सारे लड़के कैंप के पिछवाड़े में रात का भोजन करके पानी की टंकी पे जाएंगे। ब्रजेश मजबूर था क्योंकि उस ग्रुप का कप्तान अंगद ही था और उसका बात उसे मानना ही था। वो सभी पानी टंकी पर चढ़ गए और ब्रजेश के साथ गाली गलौज करने लगे और ब्रजेश को धकेलने लगे। इसी बीच ब्रजेश का पांव फिसला और वो पानी टंकी के नीचे गड्ढे में गिर गया। पानी टंकी के नीचे कब्रिस्तान होने की वजह से वहां 2-4 गड्ढे हमेशा ही होते थे। एक दिन पहले बहुत बारिश हुई और सारा गड्ढा पानी से भरा हुआ था। ब्रजेश के गड्ढे में गिरने से उसका शरीर पानी में डूब गया था और कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों को लगा कि ब्रजेश वापस हॉस्टल चला गया है। दूसरे दिन से कंपटीशन चालू होने वाला था, इसलिए सुबह नाश्ते के बाद सभी ग्रुप को एक जगह असेंबल होना था। मोना ब्रजेश को वहां नहीं देखकर थोड़ा घबराई और वार्डन को कंप्लेन की। फिर ब्रजेश का छानबीन होने लगा। यह न्यूज राकेश सुनकर बहुत शॉक हुआ। फिर मोना ने अपने ग्रुप में कुछ बात करते सुना कि रात में क्या हुआ। फिर दिन भर के इवेंट के बाद मोना ने राकेश से सब कुछ कहा जो वो अपने ग्रुप के लड़कों से बातचीत में सुना।
राकेश और मोना को लगा कि बुली की वजह से ब्रजेश कहीं घर तो नहीं भाग गया है, लेकिन फोन करने पर पता चला वहां तो नहीं आया है। ठीक दूसरे दिन रात होने पर राकेश वहीं गया जहां अंगद के ग्रुप वाले गए थे पानी टंकी के पास। मौसम खराब होने की वजह से उस दिन कोई इवेंट नहीं हुआ और सारे लोग जल्द ही डॉर्मेट्री में चले गए। राकेश वहां बैठकर रो रहा था। उसी समय ब्रजेश की लाश ऊपर आई। राकेश उसे देखकर स्तब्ध रह गया। हे भगवान, काश मेरे पास शक्ति होती कि मैं अपने दोस्त का बदला ले पाता। वो यह बड़बड़ाता रहा और सो गया। कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। दूसरे दिन जब सब कुछ सामान्य हो गया और सभी कंपटीशन की तैयारी में थे, तभी अंगद ने राकेश से मिलकर माफी मांगने की सोची और उसे एकांत में बुलाया। राकेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था। तुम्हारी ये जरूरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने? तभी पता नहीं एक अनजानी शक्ति कहां से आई और अंगद ने अपने ही हाथों से एक नुकीली लकड़ी उठा ली और खुद को मार लिया। उसके बाद पता नहीं राकेश के ऊपर अजीबोगरीब शक्ति हावी हो चुकी थी। फिर उसने कौशिक को एक पास के टीले पे बुलाया और उसे धमकाने लगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ऐसा राकेश ने बोला ही था कि कौशिक ने टीले से छलांग लगा दी और खाई में गिरकर जान गंवा दी। कैंपस में हलचल मच गई। पास के एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी पड़ी। तभी मोना को आश्चर्य हुआ कि उसने राकेश से मिलने की सोची। मोना राकेश से मिलने प्लेग्राउंड में गई। मोना राकेश के हाव भाव से ही जान गई थी कुछ तो गड़बड़ है। राकेश, क्या दोनों की हत्या में तुम्हारा हाथ है? क्या? नहीं था। तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है और तुम घबरा क्यों रहे हो? नहीं तो सब कुछ ठीक है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। अंगद और कौशिक की मौत हो गई है और तुम कह रहे हो कि ठीक है? अभी के अभी मैं तुमसे दोस्ती तोड़ती हूँ। यह बात सुनते ही राकेश की आवाज चेंज हो गई। वो हंसने लगा। ऐ बुज़दिल लड़की, ऐसा तुम करना भी नहीं। तुम मेरी तरफ रहोगी और सुरक्षित रहोगी। मैं यहाँ से जाती हूँ अभी अभी। मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे जाने दो यहाँ से। अब तो उसे यकीन हो गया था। तुम मेरे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती हो। फिर उसने मोना का गला दबाने की कोशिश की। मोना ने उसे एक थप्पड़ मारा। फिर राकेश और जोर से गला दबाया और मोना नीचे गिर गई और मर गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? एक दोस्त का बदला लेने के लिए दूसरे दोस्त की जान ले ली। फिर वो वहां बैठकर सोचने लगा कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। फिर उसे उस रात की याद आई जब वो कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था और एक शैतान उसके पास आया था और उसने उसके सामने प्रस्ताव रखी कि मैं तुम्हारी बदला लेने में मदद करूंगा, बदले में तुम्हारा शरीर चाहिए। राकेश शैतान से मिलने कब्रिस्तान गया और अपने वादे के लिए माफी मांगी और उसने शैतान से शरीर छोड़ने का निवेदन किया। शैतान के बात न मानने पर राकेश रोने लगा। तभी वहां ब्रजेश की आत्मा प्रकट हुई और उसने अपने दोस्त को उस शैतान से मुक्त किया।